भारत पाकिस्तान नहीं जाता है तो ये एशिया कप टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा फेल साबित होगा। तो ऐसे में अब पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दिया है। पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि भैया हम अगर वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए तो भारत का वर्ल्ड कप देखेगा ही कौन। दरअसल क्या होता है ना कि जब एक मेंढक कुएं में अकेला रहता है तो वो सोचता है कि पूरी दुनिया का राजा वही। ऐसी कुछ हालत इस समय पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान आईसीसी का इवेंट होता है वर्ल्ड कप हो गया, लेकिन जो एसीसी का इवेंट होता है वो एशिया कप होता है। अब जो आईसीसी का इवेंट होता है उसको आप किसी सूरत में मना नहीं कर सकते। एशिया कप हो जाता है फिर मैं समझता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि जाके वर्ल्ड कप भी खेले। और हम बड़े खुश थे कि लो जी इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2011 10-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं जो आमदन होती है। वर्ल्ड कप को अभी जो पूरा साल बाकी है, एक पूरा साल बाकी है, तो रमीज हसन राजा साहब एक साल पहले जो ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? इंडिया के अंदर जाके वर्ल्ड कप जीते, ये मेरी सोच है। और ये सपना कभी पूरा होगा जब पाकिस्तान जाके इंडिया के अंदर जीतेगा और वर्ल्ड कप उठाएगा। तो उसके लिए पाकिस्तान को वो ये सोचता है कि भैया हम हैं तो सब है और हम नहीं है तो कुछ भी नहीं। जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है इनके रमीज राजा जी ने, क्योंकि इन्होंने कम बात। पीसीबी ने एक इवेंट रखा हुआ था जिसमें तमाम पाकिस्तान के खिलाड़ी और साबिक जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के वो भी मौजूद थे और जो पाकिस्तान के सदर भी मौजूद थे। तो वहां पर जो है वो बहुत सारे जो मामलात हुए, लेकिन रमीज हसन राजा साहब ने वहां पर अनाउंस किया है। उन्होंने ये बोला कि अगर भारत जो है वो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आ रहा तो हमारी तरफ से भी ना आया, हम भी जो है वो 2023 का जो वर्ल्ड कप है जो भारत ने होस्ट करना है उसको खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये अगर देखा जाए तो मामलात काफ़ी जो है वो संगीन होते जा रहे हैं, मामलात काफ़ी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले जय शाह साहब ने निकल के आए थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई जो है वो हम तो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान को एशिया कप कहीं और जो है वो करवाना पड़ेगा, जिस पर जो है पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में नजर आए थे। लेकिन सबसे पहले जो मुझे बात लगती है कि ये इस वर्ल्ड कप को अभी जो है पूरा साल बाकी है, एक पूरा साल बाकी है, तो रमीज हसन राजा साहब एक साल पहले जो ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई साहब आपने जो एक्शन लेना था वो एक्शन तो आपने ले लिया। आपने जो है वो एसीसी जो है वो एसीसी को आपने जो है एक लेटर भेज दिया। अब एसीसी जाने, इंडिया जाने या सारी मैनेजमेंट जाने, वो उन्होंने फैसला करना है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी पूरा साल बाकी है, तो आपने जब एक लेटर भेज दिया उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी बातें करने का मकसद क्या, मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात यह है कि ये जो आईसीसी के इवेंट होते हैं, आप ये बात बड़े गौर से सुनिएगा कि एक होता है आईसीसी का इवेंट और एक होता है एसीसी का इवेंट। आईसीसी का इवेंट होता है जी चैंपियन ट्रॉफी हो गई, आईसीसी का इवेंट होता है वर्ल्ड कप हो गया, लेकिन जो एसीसी का इवेंट होता है वो एशिया कप होता है। अब जो आईसीसी का इवेंट होता है उसको आप किसी सूरत में मना नहीं कर सकते। आप अगर उसको मना करेंगे, आप उसको खेलने से इनकार करेंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे, तो जो आपको आईसीसी की जानब से पैसा आता है वो पैसा आपको आना बंद हो जाएगा। अब एशिया कप की बात करें, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा तो एशिया कप जो अब आपको पता है फिर भी हो ही जाना है, एशिया कप फिर भी हो ही जाना है, ठीक है। लेकिन उसका क्या है, उसका इंडिया को नुकसान नहीं है, उसका नुकसान पाकिस्तान को तो है ही है, लेकिन उसका इंडिया को नुकसान नहीं है क्योंकि वो एसीसी का इवेंट है, आईसीसी का इवेंट नहीं है। और एसीसी को आपको पता है कि चला कौन रहा है, एसीसी को इंडिया चला रहा है। आपको पता है कि जय शाह इसके जो है वो सेक्रेटरी भी हैं, बाकी भी जो है वो मामलात सारे जो है वो चल रहे हैं यहाँ पर जो है वो इंडिया की जानब से ही। तो एसीसी को जो होती है एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसको चलाते हैं ये एशिया की टीम से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह। लेकिन जो आईसीसी होता है, जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं और आईसीसी को चलाती हैं ये सारी टीमें, और ये जो वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं ये इवेंट्स। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर देखें तो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आता है वो ज़्यादातर जो है वो आईसीसी आता है। तकरीबन 65% रेवेन्यू जो होता है वो पाकिस्तान को आईसीसी देता है एक साल का। 65%। इतना पाकिस्तान पीएसएल से नहीं कमाता, इतना पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज से नहीं कमाता जितना रेवेन्यू जो है वो आईसीसी पाकिस्तान को देता है। इंडिया भी आए पाकिस्तान में आके एशिया कप को खेले। पाकिस्तान में जब इंग्लैंड आके खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया आके खेल रहा है, तो इंडिया भी आके खेले। अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही तो फिर इंडिया ना आए। अगर उनको गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही तो उनकी गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं दे रही तो इंडिया ना आए। पाकिस्तान में एशिया कप होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में एशिया कप हो जाता है फिर मैं समझता हूं कि पीसीबी को चाहिए कि जाके वर्ल्ड कप भी खेले। क्योंकि अगर एशिया कप पाकिस्तान में हो गया, जो पाकिस्तान को होस्टिंग का राइट मिला हुआ है,
अगर इंडिया उसमें नहीं आते तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो करवाएं एशिया कप, उसके बाद फैसला करें। आईसीसी के इवेंट का बाइकआउट करना इतना आसान काम नहीं होता। और रही बात जिसको कहते हैं इंडिया की, तो मैं यकीन कहूंगा कि इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान आके एशिया कप खेल ले। अगर उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती तो फिर भी जिसको कहते हैं कि ना न्यूट्रल वेन्यू तो पॉसिबल नहीं है। पीसीबी के चेयरमैन साफ कहते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू तो पॉसिबल है ही नहीं, अगर खेलना है तो इधर खेलो वरना बाइकआउट ही समझो। और रही बात आईसीसी के वर्ल्ड कप की, तो यार ये मैं समझता हूँ एज अ क्रिकेट फैन, मैं तो जिसको कहता है ना बड़ा हर्ट हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाए, वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया के अंदर जाके वर्ल्ड कप जीते, ये मेरी सोच है। और ये सपना कभी पूरा होगा जब पाकिस्तान जाके इंडिया के अंदर जीतेगा और वर्ल्ड कप उठाएगा, तो उसके लिए पाकिस्तान को इंडिया में जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है। लेकिन पिछले दिनों एक और स्टेटमेंट आ रही थी कि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को जिसको कहते हैं $1 बिलियन की जो है क्या कहते हैं बीसीसीआई, उसको 2 दफा हरा दी है, मतलब कि 1 साल के अंदर। ये भी स्टेटमेंट आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि अभी जो सारी स्टेटमेंट में जो मेन चीज थी ना वो ये थी कि हु विल वॉच वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान खेलेगी नहीं। हुकूमत तब्दील हो चुकी थी जब ये मुआहदा साइन हुआ, तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का। हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो बीसीसीआई ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। और हम बड़े खुश थे कि लो जी, इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2010-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए।